स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 22 कॉल ऑफ द वाइल्ड इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। तो ज़रा ध्यान से आप पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, क्योंकि इसी के अंदर से क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रेशराइज करूँगी, अंडरलाइन करवाऊँगी, ताकि आपका बुक आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Communication. Communication is important for all living beings. It helps them to share interest with fellow creatures, warn others of predators, find a partner, teach their young ones how to live, and for various other purposes. देखो, कम्युनिकेशन क्या है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हम सभी लिविंग बीइंग्स में। हम जितने भी लिविंग हैं वो सभी में आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो हमें मदद करती है, हम शेयर करने में मदद करती है हमारे जो क्रिएचर्स है, जो हमारे साथी है उनमें, या फिर हमको किसी जैसे यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है, तो जो प्रेडेटर्स रहते हैं उनसे हमें वार्न करवाती है। मतलब यही कोई आ गया, हंटर आ गया, शिकारी आ गया, उससे हमें वार्न करवाती है। या फिर यदि हमारा पार्टनर खो जाता है ना, तो उसको ढूंढने में मदद कराते हैं। ये एनिमल के बारे में बात हो रही है ना बेटा। टीच देयर यंग वंस, और वो अपने यंग वंस को कैसे सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें, हाउ टू लीव, कैसे जीना है, ये सभी कुछ कम्युनिकेशन से ही क्या होता है, हो जाता है। लेकिन कम्युनिकेशन से होता है तो ये कम्युनिकेशन इंसान बोल के करते हैं, और हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकते हैं बोल के। बट इन द एनिमल्स में क्या वो बोल सकते हैं? नहीं, वो नहीं बोल सकते। वो अपनी कुछ एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी से ही अपने कम्युनिकेट कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं पड़ता, और एनिमल एक दूसरे से कम्युनिकेट होते रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ एनिमल कम्युनिकेट। आखिर वो कम्युनिकेट कैसे होते हैं? ऑल लिविंग बीइंग्स यूज साउंड। जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो साउंड का यूज करते हैं। आपने सबको देखा होगा, सारे जानवर बात नहीं करते, लेकिन उनका कुछ एक यूनिक साउंड रहता ही है। बॉडी लैंग्वेज एंड स्मेल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। बॉडी लैंग्वेज से या तो कम्युनिकेट करेंगे, या फिर स्मेल से एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे। मैनी एनिमल्स कम्युनिकेट थ्रू स्मेल। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक दूसरे को स्मेल से कम्युनिकेट करते हैं। दे रिलीज सर्टन केमिकल, वो कुछ केमिकल को रिलीज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एंड सेंड मैसेजेस टू अदर एनिमल। इससे क्या होता है, दूसरा एनिमल उस केमिकल को जब सूंघता है तो उसको वो मैसेज मिल जाता है कि जो पहले वाला एनिमल है वो आखिर क्या चाह रहा था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉडी मूवमेंट। सम एनिमल्स यूज बॉडी मूवमेंट एंड गेस्चर्स टू कम्युनिकेट। कुछ ऐसे एनिमल्स है जो बॉडी मूवमेंट करके दिखाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर कोई इशारा करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है बीज डांस व्हेन दे आर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग नेक्टर। जब मधुमक्खी को नेक्टर मिल जाता है तो वो ना डांस करना शुरू कर देती है। The scout bees dances in the hive, और वो हाइव के सामने बड़ करके डांस करती है। एंड द अदर बीज आर डायरेक्टेड बाय द डांस टू नेक्टर्स लोकेशन, और दूसरी जो बीज है वो मतलब डांस करके नेक्टर की लोकेशंस को बता देती हैं, उनके द्वारा पता चल जाता है। नेक्स्ट, चिंपांजीज ग्रीट वन अनदर बाय टचिंग ईच अदर हैंड। और ये जो चिंपांजीज रहते हैं एक दूसरे से कैसे ग्रीट करते हैं, एक दूसरे के हाथ को टच करके ग्रीट करते हैं, मिलते हैं। द मेल फिडलर क्रैब, जो मेल फिडलर क्रैब रहता है, कैन बी सीन वेविंग इट्स जायंट क्लॉव्स। आपको तो पता है जो क्रैब है उसके जो पंजे रहते हैं कितने बड़े बड़े रहते हैं, है ना। तो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फीमेल फिडलर क्रैब, तो फीमेल फिडलर क्रैब को कैसे अट्रैक्ट करता है, अपने पंजों को क्या करता है, अच्छे से वेव करता है, हिलाता है, जिससे वो अट्रैक्ट होती हैं। नेक्स्ट है आपका द व्हाइट टेल डियर फ्लेक्स अप इट टेल एंड वॉर्न इट मेट्स ऑफ सम इम्पेंडिंग डेंजर। जो व्हाइट टेल्ड डियर रहती है वो अपने पूंछ को इस तरीके से हिलाती है कि जो उनके जो डेंजर है ना, वो अपने जो साथी रहते हैं उनको उस डेंजर के बारे में बताती है ऐसा करके। डॉग एक्सप्रेस देयर डिजायर टू प्ले बाय स्ट्रेचिंग देयर लेग्स इन फ्रंट ऑफ एंड lowering their bodies. They also wag their tail when
व्हेन हैप्पी। अब डॉग के बारे में तो हर कोई जानता है, वो अपनी एक्सप्रेस कैसे करता है फीलिंग्स को, या तो वो खेलता है या अपने पैरों को देखे तो वो कैसे पैरों को जंप करता है, आगे पीछे पूंछ हिलती है उसकी। तो ये सारी चीज़ों से डॉग अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर देते हैं। गोरिल्ला शो देयर एंगर बाय स्टिकिंग आउट देयर टंग्स। और गोरिल्ला को जब गुस्सा आता है ना तो वो अपनी जीभ निकाल के गुस्सा दिखा देता है। Horses rub their noses. Horses अपनी नाक को रब करते हैं when they express affection for one another. जब वो किसी दूसरे के साथ प्यार भरी चीज को शेयर करना चाहते हैं तो वो अपनी नाक को रब कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बर्ड्स। द कॉल ऑफ बर्ड्स इज सूदिंग एंड इंस्पायरिंग। जो बर्ड्स की आवाज़ है वो हमें बहुत सुख प्रदान करती है, इंस्पिरेशंस देती हैं। Birds use call notes, certain behaviors and songs to communicate with one another. चिड़िया की जो आवाज़ है उसी को कॉल नोट्स बोला जाता है। उसका बिहेवियर, उसका गाना एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है। They also use action, वो एक्शन का भी यूज़ करते हैं। And sounds to scare away predators, defend their territories, warn other birds of some danger or to attract a mate. जो चिड़िया रहती हैं क्या करती हैं, अगर कोई उन्हें खतरा महसूस होता है तो वो कुछ इस प्रकार का साउंड क्रिएट करती है कि वो एक दूसरे समझ जाते हैं कि यहाँ कोई खतरा है। और टेरिटरीज जो उनका विचरण का क्षेत्र है वहाँ पर भी वो अपने जो मेल बर्ड रहती है उसको, मेल बर्ड रहता है उसको अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो बर्ड से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कॉल नोट्स का यूज़ करते हैं। There are many songbirds. इसको याद कर लीजिए कौन कौन सी songbirds है। wren है, warbler है, sparrow and thrushes। ये हमारे चारों तरफ रहती हैं। The males sing more than the females. जो मेल बर्ड रहते हैं वो फीमेल से ज़्यादा अच्छा गाना गाते हैं। Different species of bird have different call notes. इतनी प्रकार की चिड़िया रहती हैं, सबकी कॉल नोट्स आवाज़ अलग अलग रहती है। जैसे कि कौवे की अलग हो गई, तोते की अलग हो गई, मैना की अलग हो गई, कोयल की अलग हो गई, लाइक दिस। कॉल नोट्स आर यूज्ड फॉर अलर्टिंग अदर बर्ड्स। कॉल नोट्स जो रहती है वो बर्ड्स एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए भी यूज़ करती है, ऑफ सम डेंजर के लिए, एंड ऑल्सो यूज फॉर लोकेटिंग देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब उनके वंशज, और अपने बच्चों को ढूंढने में भी कॉल नोट्स का वो लोग यूज़ करते हैं। बिहेवियर इज ऑल्सो अनदर वे बाई विच बर्ड कम्युनिकेट। एक उनका व्यवहार भी रहता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। मेनी मेल्स डांस और स्ट्रट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फीमेल्स। और बहुत सारे मेल्स ऐसे रहते हैं जो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करते हैं, अपने पंख फैलाते हैं, है ना, और उससे वो उनकी फीमेल्स जो रहती हैं वो अट्रैक्टिव मेल के प्रति हो जाती हैं। द रफ्ड ग्राउस, जैसे कि पिक्चर में दे रखा है, कम्युनिकेट्स नॉन वोकली बाय बीटिंग द एयर विद इट्स विंग। ये जो रफ्ड ग्राउस है ये कैसे कम्युनिकेट करता है, अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाता है, हिलाता है, मतलब आवाज़ आती है उसके पंखों से जोर जोर से, इस तरीके से ये कम्युनिकेट करता है। अब आते हैं वेल्स एंड डॉल्फिन्स। वेल्स बिलोंग टू द सिटिशन फैमिली। ये जो वेल्स रहती है ये सिटिशन फैमिली से बिलोंग करती है। इसका मतलब होता है टाइप ऑफ अ मरीन एंड मैमल्स, ठीक है। दे यूज अ पर्टिकुलर साउंड एंड ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये एक पर्टिकुलर साउंड निकालती हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। अब इसमें 2-3 प्रकार की वेल्स हैं, उनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि अभी क्वेश्चंस में उनके भी आने वाले हैं कि ये टूथ वेल से ये क्या करती है, ब्लू वेल क्या करती है, बैलन वेल क्या करती है ना। तो टूथ वेल प्रोड्यूस अ यूनिक हाई पिच्ड क्लिकिंग साउंड। टूथ वेल का क्या काम रहता है, वो एक यूनिक बहुत ही हाई पिच्ड साउंड को प्रोड्यूस करती है। द बैलन वेल यूज अ लॉन्ग एंड लो फ्रिक्वेंसी साउंड टू कम्युनिकेट। हाई पिच वाली साउंड क्रिएट करती है टूथ वेल, ओके। और बैलन वेल जो रहती है वो लंबा तो करती है लेकिन लो फ्रिक्वेंसी साउंड रहता है कम्युनिकेट करने के लिए। द ब्लू वेल क्या करती है, ब्लू वेल एंड हम्पबैक, ये 2 प्रकार की जो वेल हैं वो प्रोड्यूस करती हैं टोन्स दैट आर डीप एंड मेलोडियस, जो कि बहुत मधुर रहती हैं। ऐसा साउंड ये 2 वेल प्रोड्यूस करती है। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स रेफर टू देम एज वेल साउंड
as they create melodies similar to those that have been composed by human. साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है और ये बताया है कि इन वेल का जो सॉन्ग रहता है वो इंसानों के सॉन्ग जैसा ही रहता है, ऐसा लगता है जिसे वो लोग कंपोज कर रहे हैं या फिर किसी इंसान के द्वारा कंपोज किया जा रहा है। डॉल्फिन्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ वोकल साउंड। डॉल्फिन कई प्रकार की वोकल साउंड निकालती है। दे चिर्प, द विसल्स, मतलब चिर्प भी करती है, विसल भी करती है, एंड इवन स्क्रीम, चिल्लाती भी है, टू शो देयर फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड फियर। यदि उनको कोई एक्साइटमेंट हुआ या फिर कोई डर हुआ तो वो स्क्रीम भी करती हैं। ठीक है, व्हेन अ बेबी डॉल्फिन इज बॉर्न, जब बेबी डॉल्फिन पैदा होती है तो मदर डॉल्फिन विसल्स, तो मदर डॉल्फिन जो रहती है ना वो सीटी बजाती है उसकी तरफ, टू इट, सो दैट इट रिकॉग्नाइज इट्स मदर साउंड। तो वो अपनी माँ के साउंड को रिकॉग्नाइज करती है बेबी डॉल्फिन और अपनी माँ के साउंड को सुनकर समझती है कि मेरी मम्मा आ गई। द बेबी डॉल्फिन डेवलप्स इट्स सिग्नेचर विसल्स। फिर अब आती है बारी बेबी डॉल्फिन की विसल करने की। व्हेन इट इज 1 month ओल्ड, जब वो 1 महीने की हो जाती है तो फिर वो अपना एक पर्टिकुलर सिग्नेचर विसल तैयार करती है, मतलब उसकी भी एक सीटी की आवाज तैयार हो जाती है जिससे माँ भी समझ जाती है कि ये तो मेरा ही बच्चा है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे भी पढ़ाने में, एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आया। तो इस चैप्टर को, एक्सप्लेनेशन को आप 1 से 2 बार देखिए या फिर बार देखिए, लेकिन जितना मैंने बताया उसको रिपीट करते जाइए, आपको 50% बुक वर्क भी लर्न हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।